सेना का हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में लगा हुआ था और ये अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पानी में अचानक से लैंडिंग करनी पड़ी और सेना के जवान वहां फंस गए। लेकिन देखते ही देखते गांव वालों ने जैसे ही देखा, पूरा गांव बचाव के लिए दौड़ पड़ा। जी हाँ, सेना की मदद के लिए गांव वाले दौड़े पानी में। सेना का हेलीकॉप्टर बिहार में क्रैश हुआ बचाव कार्य करते हुए। बिहार में भारी बाढ़ आई हुई है, ऐसे में लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है सभी जगह। लेकिन सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पानी में अचानक उतारना पड़ा। ऐसे में जब पास के गांव के लोगों ने देखा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो मदद पहुंचा रहा था लोगों को, तो तुरंत पूरा गांव मदद के लिए दौड़ पड़ा। नाव के जरिए चालक दल के सदस्यों को गांव वालों ने सुरक्षित बचा लिया, जिससे गांव वालों की हर ओर तारीफ हो रही है। सेना के जवानों को नाव में बैठाकर गांव के लोग बाहर लेकर आए और उनकी हर तरह से मदद की जो वो कर सकते थे। सेना के जवान जिन लोगों के लिए रात दिन करके और अपनी जान जोखिम में डालकर मदद कर रहे थे, उनकी मदद करके गांव के लोग खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हमारी सेना के जवान हमारी मदद के लिए रात दिन लगे हुए हैं। हमारी मदद करते हुए ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो हम अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाने के लिए दौड़ते ही। वैसे भी अगर कोई दूसरा भी होता तब भी हम उसकी जान को बचाने के लिए दौड़ते, लेकिन ये तो हमारी सेना के जवान थे जो हमारे लिए रात दिन खड़े हुए रहते हैं। भारतीय सेना के प्रति लोगों का प्यार देखकर समझ आ रहा है कि लोग सेना का कितना सम्मान करते हैं। बिहार में करीब 20 से ज़्यादा जिलों में बाढ़ आई हुई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोगों की फसलें खराब हो गई हैं। वैसे बिहार में ये इलाका हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और लोग हर साल इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 400-500 से ज़्यादा लोगों की भी मौत हो जाती है। बिहार में आखिर ये जो बाढ़ आती है, इसकी कई वजह हैं। बिहार में जो ये नदियां हैं, इन नदियों में जो है पानी सोखने की जो ताकत है वो बहुत कम है और वहाँ गाद भर जाती है, जिसकी वजह से ये जो पानी है ये नदियों से बाहर निकलने लगता है और वो आगे नहीं बहता। आगे बह इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसमें गाद होती है और वो जो नदियां हैं पूरी तरह से साफ नहीं है। एक ये बड़ी वजह है। दूसरा, नेपाल से भी पानी आता है, तो ये और भी बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में और नदियों के किनारे, ये बड़ी समस्या है। नदियों के किनारे बने जो घर हैं, नदियों के किनारे लोगों ने अपने घर बना दिए हैं और नदियों के किनारे जो बने हुए घर हैं, अब जैसे ही बाढ़ आती है तो नदियों के किनारों से जैसे ही पानी बाहर निकलता है तो सबसे पहले उन्हीं घरों में भरता है। ये वो घर हैं जो कभी कभी तो टेम्परेरी तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन फिर लोग पक्के बनाने लगे हैं। अब ऐसा भी सुनने में आया, हमने कई घर दिखाए हैं जो गिर गए और वो पक्के घर थे, तो अब ईंटों के जरिए पक्के घर भी वहाँ लोग बनाने लगे थे। उनको लगता था कि यहाँ तक तो बाढ़ आएगी नहीं, लेकिन जब भयानक बारिश होती है, बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, तो ऐसी बारिश में नदियों में उफान आता है और उस उफान की वजह से नदियों के जो तट हैं वो टूट जाते हैं। खास करके बांध भी ऐसे बने हुए हैं जिससे नदियों में जो जल का प्रवाह है वो पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। ऐसे में वो बांध भी टूट रहे हैं और उन बांधों से जो पानी रुकता है पीछे, वो मैदानी इलाकों में घूम जाता है और जब मैदानी इलाकों में वो घूमता है, फिर जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो पुल भी टूट जाते हैं। तो ऐसे में एनवायरनमेंट चेंज भी सबसे बड़ी समस्या हो गई है। वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, बहुत भारी बारिश हो रही है। जुलाई से सितंबर के महीने में बारिश होती ही होती है यहाँ, और बिहार के जो ये क्षेत्र हैं, खास करके दक्षिणी बिहार और ये जो नेपाल से लगे क्षेत्र हैं, इनमें बाढ़ की त्रासदी हर साल बिहार को झेलनी पड़ती है। यहाँ के लोगों को ऐसा कहा जाता है कभी कभी तो 4 से 5 महीने वो पानी में ही रहते हैं और पानी में बहुत सारे लोग जो दिल्ली से उन क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ सड़कों से नहीं, नावों से अपने घर पहुँचना पड़ता है उन लोगों को। ऐसे हालात हैं, काफ़ी हुए हैं, कई साल ऐसे हुए हैं। अब की बार 2009 में ऐसा हुआ, अब की बार फिर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब की बार नेपाल से पानी आया है,
नेपाल से पानी आने की वजह से जो नेपाल वाले क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो गए हैं और गंगा के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं वो भी जलमग्न हो गए हैं। तो उधर जाकर ना पूरी तरह से नदियों में दलदल है और उस दलदल की वजह से गाद जिसे कहते हैं हम, वो पानी आगे बढ़ नहीं पाता है और नदियाँ पानी को सोख नहीं पाती हैं और ना पानी आगे को तेज़ी से जा पाता है, जिसकी वजह से नदियों में उफान आने लगता है और वो उफान नदियों के किनारों को तोड़ते हुए मैदानी इलाकों में घुसता है, गांवों में घुसता है। बिहार के 15-20 जिले जलमग्न हो जाते हैं और हर साल ये उनको झेलना पड़ रहा है। अभी कोई स्थायी ऐसा कुछ नहीं निकल के आया है सरकार की ओर से भी जो